छोटी बहू कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी मम्मी जी। सब मिलकर फूल बरसाकर पूजा का अच्छे से स्वागत करते हैं। वेलकम टू द फैमिली चाची, ये लो हम आपके लिए चॉकलेट लाए हैं ताकि अब आप हमें अच्छा अच्छा लंच बनाकर दोगी। हाँ बिल्कुल बेटा, चाची आपको बढ़िया बढ़िया गरम लंच बनाकर देगी। अच्छा, आपको आलू के पराठे पसंद है? चाचा आलू के पराठे तो सबको सबसे ज्यादा पसंद है, पर मम्मी बनाकर नहीं देती, सैंडविच कटलेट ही देती है। देवरानी जी, ये दोनों के दोनों एक ही ताले के चट्टे बट्टे हैं। मैं इन्हें हर हफ्ते आलू के पराठे बनाकर देती हूँ। अब आलू के पराठे डेली बेस पर बनाने में एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता है। कोई बात नहीं दीदी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं बना दिया करूँगी। इस तरह पूजा का ठंड भरी मौसम में ससुराल में पहला दिन शुरू होता है। इतनी ठंड में सुबह सुबह नहाकर मुझे तो कपकपी सी चढ़ रही है। रेडी हो गई, फटाफट से रसोई में जाती हूँ। ठंड से थरथराते हुए पूजा रसोई में आती है, जहाँ किचन के कोने में 2 बोरी आलू रखे होते हैं और किचन के स्लैब पर बहुत सारे धनिया की गड्डी रखी देखकर पूजा शॉकिंग रिएक्शन देती है। ये मेरे ससुराल की रसोई है, आलू धनिया का मार्केट। इतने सारे आलू स्टॉक मिलाकर कौन होता है? इतने आलू की सब्जी तो कम से कम 1.5-2 महीने बड़ी आराम से बनेगी। ऐसे ताजा धनिया में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा करती हूँ, आज पहले रसोई में सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और साथ में धनिया की तीखी तीखी चटनी बनाकर खिला रही हूँ। थोड़ा डिफरेंट टाइप की पहली रसोई हो जाएगी। ठंड का मौसम भी है। पूजा बर्तन के स्टैंड से कुकर निकालती है और बोरी के अंदर से काफी सारे आलू निकालती है। 1.5-2 किलो आलू तो लगभग होंगे। इतने आलू में तो पूरी फैमिली के लिए पराठे काफी सारे बन जाएंगे। जल्दी से धोकर उबालने के लिए रख देती हूँ। पूजा जैसे ही सिंक की टोटी खोलती है तो उसके अंदर से बिल्कुल चिल्ड पानी जमा हुआ निकल आता है। इतने ठंडे पानी से आलू धोने में उसके हाथ लाल पड़ जाते हैं। ये आलू तो काफी ज्यादा किनकिन और मिट्टी वाले हैं। इतनी देर से धो रही हूँ लेकिन अभी तक साफ ही नहीं हो रहे। उंगलियां भी सुन्न हो रही हैं। बेचारी रगड़ रगड़ कर एक एक आलू पर चढ़ी मिट्टी छुड़ाती है। आलू बॉयल होने में 10 से 15 मिनट तो लगेगा। तब तक पराठों के लिए आटा गूंथ लेती हूँ। उसके बाद फटाफट से आलू का मसाला रेडी करके पराठे लगाना शुरू करती हूँ। जब तक कोई रसोई में आ जाएगा तो धनिया के पत्ते तोड़वा लूंगी चटनी बनाने के लिए कुछ। पूजा अभी बर्तन में आटा छान रही होती है, तभी ससुराल की सारी औरतें, सास, दादी सास, जेठानी, दोनों नंद, कनिका चारों किचन में आते हुए दिखती हैं। अरे छोटी बहू, तो इतनी ठंड में इतनी जल्दी सुबह उठ गई। तभी मैं सोचूं आज इतनी सुबह सुबह रसोई में हलचल कैसे है। जी मम्मी जी, वो आज पहली रसोई हुई थी ना, इसीलिए मैं जल्दी उठ गई। मुझे लगा नाश्ते में कहीं लेट ना हो जाए। भाभी आज तो संडे है, इसीलिए सब लोग घर पर है। वैसे भी संडे वाले दिन सब लोग लेट से सोकर उठते हैं और नाश्ता भी लेट से करते हैं। आगे से आप भी आराम से उठना संडे वाले दिन। जी ठीक है कनिका दीदी। पोता बहू, आज क्या बनाकर खिला रही है हमको खाने में? मैं तो तुम्हारे हाथ के खाने का स्वाद चखने के लिए उत्सुक हूँ। दादी जी, आज सर्दी काफी ज्यादा होगी तो मैंने सोचा सबके लिए नाश्ते में गर्मा गर्म खस्ता आलू के पराठे और साथ में धनिया की चटनी बना लूं। आलू के पराठे और चटनी बनाने का सुनकर मनोरमा काफी खुशी से भर जाती है। ऐसे सर्दी के सुहावनी मौसम में गर्मा गर्म आलू के पराठे साथ में चटनी के साथ खाने को मिल जाए तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। पोता बहू, मेरे आलू के पराठों में भर भर कर घी लगाना। आलू के पराठे खाने का असली स्वाद तो देसी घी वाले पराठे का ही आता है। जैसे ही घी वाले आलू के पराठे की बात करती हूँ तो कनिका चारू मुंह सिकोड़ देती है। पूजा भाभी, मुझे तो घी की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मेरे आलू के पराठे ऑलिव ऑयल से बनाना वो बॉडी के लिए अच्छा होता है, उसमें फैट भी नहीं होता। भाभी मेरे लिए तो थोड़ी दादी की तरह ही एक्स्ट्रा घी वाले पराठे बनाना, थोड़ी एक्स्ट्रा बनाना। जी ठीक है दीदी, बना दूंगी। कनिका और चारू दोनों अलग अलग स्टाइल से आलू के पराठे बनाने की फरमाइश देकर किचन से चली जाती हैं। छोटी बहू, हमारे परिवार में सब लोग चटनी सिलबट्टे की पिसी हुई खाना पसंद करते हैं। मिक्सर वाली चटनी में से जली जली हटाती तो मिक्सर में चटनी मत बनाना। जी ठीक है मम्मी जी, मैं चटनी सिलबट्टे पर ही बनाऊंगी। मुझको एक बड़ा सा बर्तन दे दे, मैं बाहर बैठे बैठे धनिया के पत्ते तोड़कर भेज दूंगी तो तुम्हें चटनी पीसने में आसानी रहेगी। नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। अरे बहू, अकेले तू कितना और क्या क्या कर ले, ला दे। सरस्वती का हेल्पफुल नेचर देखकर पूजा बहुत खुश होती है। सभी रसोई से चले जाते हैं जबकि पूजा की जेठानी रसोई में रुक जाती है। देवरानी जी, मैं कोई हेल्प करूं? जेठानी जी, आप बस ये आलू छीलकर अपने हिसाब से मसाला तैयार कर दीजिए। आपको अंदाजा होगा यहाँ पर सब पराठों में कितना मिर्च नमक खाते हैं। ठीक है, मैं मसाला बना देती हूँ। पराठे के लिए आटा दिखाती है तो ऋतु अंदाज से बोलती है। देवरानी जी, आपने आलू के पराठे के हिसाब से आटा बहुत ही कम लिया है। हमारे घर में सब लोग आलू के पराठे पसंद करते हैं, इसलिए एक टाइम के आलू के पराठे में 3-4 किलो आटा आराम से लग जाता है। ठीक है, मैं बढ़ा कर ले लेती हूँ। 3-4 किलो आटा बहुत ही ज्यादा नहीं हो जाएगा?
लगता है मेरे ससुराल वालों को आलू के पराठे ज्यादा ही पसंद है। काफी ज्यादा क्वांटिटी में आटा होने के चलते पूजा को आटा गूंथने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। पूजा, आटा मार लिया हो तो फटाफट से ले आओ, मसाला बन गया। जी जी, बस गूंथ गया आटा। तभी पूजा के हाथ का नेल टूटकर आटे में सन जाता है, जिसे देखकर बेचारी बहू की आंखें नम हो जाती हैं। आए मेरे नेल्स टूट गए, जबकि मैंने कितना आराम से आटा गूंथा है। इतनी मेहनत से लंबे किए थे मैंने अपने नेल्स। पूजा की आंखों में आंसू देखकर ऋतु पूछती है, पूजा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं समझ सकती हूँ, नई नई शादी है ना, ऐसे में अपने घर की याद आती है। तब दोनों मिलकर आलू के पराठे बनाना शुरू करती हैं। क्या बात है देवरानी जी, तुमने तो बिल्कुल रूई जितना नरम आटा गूंथा है। जेठानी जी, आटा जितना नरम मुलायम हो, आलू के पराठे उतने ही फूले और खस्ता बनते हैं। तभी कशिश तोड़ा हुआ धनिया लेकर किचन में देने आती है। चाची ने धनिया भेजा है, ये लो। यहाँ साइड में रख दो। जेठानी जी, लास्ट के 2 पराठे रह गए, आप बना दीजिए, तब तक मैं धनिया धोकर चटनी बना लेती हूँ। ठीक है, तुम कर लो। स्टूटी का बर्फ जितना पानी देखकर धनिया धोने का मन भी नहीं कर रहा। इतनी मुश्किल से पराठे बनाकर हाथ गर्म हुआ था। कड़ी ठंड देखकर पूजा पानी में काफी सोचकर धनिया वॉश करती है। ऋतु भाभी, मम्मी जी ने सिलबट्टे पर धनिया की चटनी बनाने को कहा था, लेकिन सिलबट्टा नहीं दिख रहा। पूजा, सिलबट्टा रसोई में नहीं बल्कि बाहर आंगन में लगा हुआ है, तुम्हें वहीं जाकर चटनी पीसना पड़ेगा। पर जेठानी जी, बाहर तो कितनी ठंड हो रही है, मैं सिलबट्टा रसोई में लेके आती हूँ। देवरानी जी, सिलबट्टे को मैंने ही रसोई से बाहर रखवाया है। तुम यहाँ चटनी बनाओगी, फिर पानी पानी फैलेगा तो रसोई गीली हो जाएगी और जल्दी से सूखेगी नहीं। ठंड का मौसम है, इससे अच्छा तुम थोड़ी देर लगेगी बाहर चटनी बना लो। बेचारी पूजा ठंड में ठिठुरते हुए अब खुले आंगन में आकर चटनी पीसने लगती है। आंगन में खुलापन होने के चलते काफी बर्फीली हवा चल रही थी। कैसी बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से बर्फ के गोले गिर रहे हैं। मुझे तो ठंड सी लग रही है। ठंड से थर-थर कांपते हुए पूजा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर धनिया की चटनी पीसकर अंदर आती है। थोड़ी देर में डाइनिंग टेबल पर सबको गर्मा गर्म पराठा चटनी परोसती है। वाह बहू, आज इतने गरम गरम खस्ता आलू के पराठे चटनी खाकर तो आज ठंड की बढ़िया वाली दावत हो गई। बहुत स्वादिष्ट बने हैं पराठे। जी शुक्रिया पापा जी। अरे नरेंद्र, एक बार ये देसी घी वाले आलू के पराठे चक्कर देख। धनिया की चटनी में बड़ी चटकदार बनाई है बहू ने। अरे बहू, थोड़ी और चटनी डाल। जी दादी माँ। सभी को ठंड में गर्मा गर्म आलू के पराठे और चटनी खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है कि सभी पूजा की खूब तारीफ करते हैं। तब सरस्वती पूजा को नेक देती है। ये लो पूजा, बहू तुम्हारी पहली रसोई का नेक। बहुत ही बढ़िया आलू के पराठे और चटनी बनाई थी तुमने। बस इसी तरह बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाकर हमको खिलाती रहना। जी मम्मी जी। सभी नाश्ता करके कमरे में चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर कितना ज्यादा गंद लगा रखा है। भूख भी लगी है, पहले बर्तन साफ कर लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर खाऊंगी। बहुत सारे बर्तन इकट्ठा करके किचन में लाती है और ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोती है। इस बर्तनों पर साबुन चढ़ाने में इतनी ठंड लग रही है, अभी तो इसको चिल्ड पानी में खंगालना भी पड़ेगा। इतनी ठंड के मौसम में आलू के पराठे और धनिया की चटनी बनाकर खिलाना भारी पड़ गया। कितने सारे बर्तन लग गए, पर सभी पराठे खाकर कितने खुश थे। पूजा के चेहरे पर सभी के सही तरीके से खाने की खुशी के साथ साथ थकावट भी झलक रही थी। तभी जेठानी आती है। ये क्या देवरानी जी, आप बर्तन धो रही हैं? मैं तो बस आ ही रही थी, आपने खाना खा लिया? नहीं दीदी, डाइनिंग टेबल काफी गंदा हो रखा है, तो इसीलिए मैं पहले बर्तन धोने लग गई, बाद में खा लूंगी। तब तक तो आपके आलू के पराठे ठंडे हो जाएंगे, तो स्वाद भी आधा हो जाएगा। मैं प्लेट लगा देती हूँ, आप खा लो, बर्तन में खंगाल लूंगी। ऋतु पूजा को प्लेट में पराठे और चटनी डालकर देती है। पूजा खुशी खुशी मेज पर खाना खाती है। मैं तो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी, पर जेठानी जी ने बिना कहे आकर मेरा काम बांट लिया। इसी तरह से पूजा को शादी करके ससुराल में आए 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं। इसी बीच में अपने ससुराल वालों को आलू के पराठे और धनिया की चटनी बनाकर खिला चुकी थी। बड़ी बहू, पहले पूरा सब्जी मार्केट अच्छे तरीके से घूम फिर लेना, तब लास्ट में मोल भाव करके ही सब्जी खरीदना। जी ठीक है मम्मी जी। देवरानी जी, जल्दी से किचन में से सब्जी वाले कैरी बैग लेकर आ जाओ। जेठानी जी, मैंने अभी जस्ट चाय रखी है। कोई नहीं छोटी बहू, चाय चारू देख लेगी। तुम दोनों बाजार से सब्जी ले आओ, शाम हो रही है। जी मम्मी जी। मेरा तो अभी चाय पीने का मन कर रहा था, इतनी ठंड में सब्जी मार्केट जाना पड़ेगा। बेचारी बहू की गैस बंद करके मन मार कर जेठानी के साथ सब्जी खरीदने बाजार जाती है, जहाँ सारी सब्जी वाले अपने अपने ठेले के आगे आग जलाकर ताप रहे थे। आसमान से ओस की मोटी मोटी बूंदें बरस रही थी। जेठानी जी, ये सब्जी मार्केट तो अपने घर से काफी ज्यादा दूर पड़ती है, आप यहीं से सब्जी खरीदने आती हो? मुझे तो तगड़ी वाली ठंड लग रही है।
देवरानी जी जब सर्दी देखेंगे तो सस्ती सब्जी कैसे खरीदेंगे? हमारा सबसे पास का सब्जी मार्केट यही पड़ता है और यहाँ पर सब्जी सस्ते रेट की मिल जाती है। तभी रितु को देखते ही एक लाइन से आलू के ठेले लगाकर ठंड में खड़े आलू वाली आवाज करने लगते हैं। आ जाओ बहन जी, आ जाओ, एक नंबर का बढ़िया आलू ले लो। अरे बहन जी, मक्खन वाला आलू खाना है तो यहाँ चले आओ, एक नंबर का बढ़िया और पराठा वाला पहाड़ी आलू आया है। जेठानी जी देखिए ना, ये सब्जी वाले ने कैसे सब्जी मार्केट को मच्छी मार्केट बना रहे हैं। अरे जिसको आलू लेना होगा, देवरानी जी वो हमारे परिवार में यहीं से थोक में आलू खरीद कर जाता है, इसीलिए आवाज लगा रहे हैं। वरना ठंड के मौसम में तो ज्यादातर मंडी से ही आलू का बुरा आ जाता है, 10-15 दिन चल जाता है। ये सुनते पूजा बड़ी बड़ी आंखें कर लेती है। जेठानी जी पिछले 2 हफ्ते से तो घर में आलू ही ज्यादा बन रहा है। मेरे हिसाब से 2-3 किलो आलू लेकर बाकी ठंड की सीजनल सब्जी ले चलते। देखिए कितनी ताजा फ्रेश सब्जी बिक रही है। देवरानी जी हरी सब्जी से ज्यादा हमारे परिवार में आलू लगता है। तुम जाकर अपने हिसाब से हरी सब्जी देख कर ले लो, मैं 10 किलो आलू ले लेती हूँ। पूजा अब पैसे लेकर एक सब्जी वाले के पास जाती है जिसके रेडी पर हरी भरी सब्जियां बिक रही थी। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी, ताजी आलू पालक घिया मेथी तुरई बथुआ खा लो, ये ठंड की ताजी सब्जियां। भैया जी एक गड्डी पालक, 1 किलो गोभी और आधे किलो मेथी कर दो। मेथी गले गले मत देना। अरे बहन जी, सर्दी के मौसम में सब्जियां थोड़ी सड़ती हैं, ये लो आपकी सब्जी। अरे भैया मैंने इतनी सारी सब्जी ली है आपके ठेले से, थोड़ी धनिया तो डाल दो। इस बार धनिया बड़ी महंगी हो रखी है बहन जी, फ्री में धनिया मैं किसी और को नहीं दे रहा, पर आप ले रहा हूँ। इतना कहकर सब्जी वाला पॉलिथीन में थोड़ी धनिया डाल देता है। कुछ ही देर में दोनों ठंड की सीजनल सब्जी लेकर घर आ जाती हैं, जिसे देखकर कनिका, अरे भाभी ले आई आप दोनों सब्जी, फटाफट से डिनर बना दो, मुझे बड़ी तेज की भूख लगी है। और ये इतना जरा सा धनिया किस लिए लाई हो? कनिका ये धनिया तो मैंने सब्जी वाले से फ्री में डलवाया था। आज मैं सबके लिए ग्रेवी वाले आलू टमाटर बनाऊंगी तो उसी में डाल दूंगी। पूजा के अंदर गृहस्थी बहू वाली गुड़ देखकर दादी सास मनोरमा तारीफ करती है। इसे कहते हैं थोड़ी चीजों में भी सही तरीके से रसोई चलाने वाली बहू। जब से छोटी पोता बहू शादी करके आई है, घर की रसोई में तो जैसे रौनक सी लग गई है। सही कहा आपने दादी जी, जब से देवरानी जी शादी करके आई मुझे भी उन्होंने काफी आराम दे दिया। दोनों टाइम का खाना पीना इन्होंने ही संभाल लिया है। दीदी आप भी तो बावर्ची खाने में मेरा कितना हाथ बटाती हैं। सभी बातें ही कर रही थी, तभी माहिर पन्नी में काफी सारी धनिया, हरी मिर्च, लहसुन लेकर आ जाता है। क्या बात है, आज तो घर की सभी लेडीज हॉल ही इकट्ठा है। आज डिनर बनाने का इरादा नहीं है क्या? माहिर बेटा आज तेरा ऑफिस जल्दी खत्म हो गया। हाल निकाल रही हो, सर्दी का मौसम है, धनिया थोड़ी ना खराब हो जाएगा बहू, तो आधी धनिया की चटनी पीस देना खाने पर। जी ठीक है पापा जी। पूजा ऊपर से तो सबके आगे मुस्कुराकर दिखा देती है, लेकिन इतनी ठंड में खुले आंगन में सिलबट्टे पर चटनी पीसने का सोचकर अब उसका मुंह उतर जाता है। बाकी सारी सब्जियां तो फ्रिज में लगा दी, फटाफट से आलू छीलकर आलू टमाटर की सब्जी बनाते हैं। अभी वो आलू छील रही होती है तभी चारू किचन में आती है। भाभी मम्मी ने आलू टमाटर की सब्जी बनाने को मना किया, सबका आलू के पराठे और धनिया की चटनी खाने का मन वही बना लीजिए। डिनर में आलू के पराठे और धनिया की चटनी की फरमाइश सुनकर पूजा के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिखाई देने लगता है। पर चारू दीदी डिनर बनाने में इतना लेट लग चुका है। आलू के पराठे और धनिया की चटनी बनाने में काफी समय लगेगा। भाभी हम में से किसी को कोई मीटिंग में थोड़ी जाना है, आप आराम से बना लो, बाहर बॉनफायर चल रहा है, हम सब वहीं बैठे। ठीक है। मेरे ससुराल वालों को एकदम से याद आया कि आलू के पराठे खाने, प्लस में इतनी सारी धनिया की चटनी भी पीसनी है। ये कुरकुराहट के साथ पूजा कुकर में आलू धो रही होती है, तभी उसकी माँ का कॉल आता है। हेलो नमस्ते माँ, मेरी बच्ची कैसी है? पूजा बेटी खाना पीना हो गया? अभी कहाँ माँ, बस रात की खाने की तैयारी में थी। मेरे पराठा खोर ससुराल वालों के आलू के पराठे और धनिया की चटनी बना रही हूँ। ऐसे गुस्सा करके क्यों दिखा रही है? तू आखिर उस घर की बहू, ससुराल वालों को बनाकर खिलाना तेरा फर्ज है। मम्मी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे ससुराल वाले आलू के पराठे भी इतने पक्के हैं कि पूछो। ऊपर से बड़ों से लेकर घर के बच्चों तक की भी डाइट इतनी ज्यादा है कि एक लोग 4 5 पराठे एक बार में पेट जाते हैं। इतने सारे पराठे बनाकर हाथ दुख जाते हैं। ऊपर से ऐसी ठंडी खुले मौसम में सिलबट्टे पर इतनी सारी धनिया की चटनी भी पीसनी होती है। पूजा शादी के बाद हर बहू को जिम्मेदारी निभानी है। अच्छा चल खाना बना ले वरना लेट हो जाएगा। किचन के बाहर खड़ी कनिका पूजा की बातें सुन लेती है। कनिका को देखकर पूजा नर्वस हो जाती है। कनिका तुम यहाँ किचन में कुछ चाहिए था क्या? नहीं भाभी मैंने देखा आप अकेले बना रही, इसलिए मैंने सोचा कि हेल्प करवा दूं। लाइए मैं आटा लगा देती हूँ।
कनिका पराठे के लिए आटा ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आटा ज्यादा मुलायम हो गया तो आलू के पराठे बनाने में मुश्किल हो। रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगी। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल परफेक्ट आटा गूंथ दूंगी। कनिका को किचन में अपनी मदद करवाते देखकर अब पूजा के फेस पर से टेंशन थोड़ी कम होती है। चलो ठीक है, तुम आटा रेडी कर लो, मैं तब तक धनिया की चटनी पीस लेती हूँ। बेचारी बहू कांपते हुए धनिया साफ करके भयंकर ठंड में चटनी पीसने बाहर आती है। आज ठंड का टेम्परेचर काफी कम था, सफेद धुएं की तरह कोहरा गहराया हुआ था। इस बार ठंड के मौसम ने रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया है। कितना सफेद कोहरा हो रहा है, पास कुछ नहीं दिख रहा। बेचारी बहू बर्फ जितने ठंडे पानी से सिलबट्टा साफ करके फटाफट चटनी पीसने लगती है। इतनी ठंडी चटनी पीस कर मेरी तो हालत खराब हो रही है। अगली बार से जिसको आलू के पराठे पर धनिया की चटनी खानी है ना, मिक्सर में बड़ा कर दी। एक तो इतनी ठंडी पर जैसी हवा चल रही है, सिलबट्टे पर हाथ नहीं चल रहा। बेचारी बहू कटोरी भरकर धनिया की चटनी पीस कर किचन में आती है, जहाँ ओस लगने से वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। अरे भाभी आप इतनी ज्यादा भीग कैसे गई? बाहर बारिश हो रही है क्या? नहीं, बाहर काफी ज्यादा ओस हो रही है, इसलिए भीग गई। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं, मैं बनाकर पी लूंगी। कुछ ही देर में पूजा ठंड भरे मौसम में गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है। तभी बावर्ची खाने की खिड़की से बाहर स्नोफॉल होते देखकर वो काफी खुश हो जाती है। अरे वाह, ये स्नोफॉल देखकर कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे में तो गरम आलू के पराठे का स्वाद धनिया की चटनी के साथ मजेदार है। फटाफट पराठे बना लेते हैं। तब बहू खुशी सभी को गर्मा गर्म आलू के पराठे और धनिया की चटनी सर्व करती है। सभी लोग जैसे घी लगे आलू के पराठे खाते हैं तो उनको काफी पसंद आते हैं। बात चाची आज तो आपने टेस्ट में बेस्ट आलू के पराठे बनाए और धनिया की चटनी भी बिल्कुल मोमोज की चटनी के साथ तिक्की बनी है। मजा आ गया, बिल्कुल लगता है यही वाले पराठे देना। ठीक है रोहन बेटा, मैं बना दूंगी। इसी तरह से ठंड में ससुराल की रसोई में गर्मा